साथियों नमस्कार। पिछले 2-3 दिनों से जब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी के मामले पर उनके नए नियमों को स्टे कर दिया गया है और 2012 से चालू यूजीसी के भेदभावकारी नियमों के संदर्भ में पुरानी व्यवस्था को लागू रहने के लिए कहा गया है, एक नए तरह का विवाद खड़ा उठ गया है। यह विवाद कम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सही परिप्रेक्ष्य में देखने के बजाय अपना अपना जातीय स्वरूप को उभारने और हम बलशाली हैं या फिर हमारा प्रभाव ज़्यादा है या हमको कम आंका जा रहा है, इस आधार पर एक नए तरह की बहस छिड़ गई है। एक विचित्र सी बात यह भी है कि पहले राजनीतिक पार्टियां विशेष रूप से पहले किसी नियमों के मामले में अपना प्रतिरोध दिखाती थी और विरोध करती थी, परंतु इस बार राजनीतिक पार्टियां सीधे सामने ना आकर के अपने पिछलग्गू नेताओं को आगे कर रही हैं और मीडिया के कुछ स्वयंभू विशेषज्ञ कुछ विशेष तरह की टिप्पणियां करने लग गए हैं, जिनकी अपेक्षा प्रायः पहले राजनीतिक रूप से कम होती थी और विशेष रूप से पत्रकारों से अपेक्षा की जाती थी कि वे निष्पक्ष रूप से आलोचना करते हों। परंतु मुझे विशेष रूप से आशुतोष जी और यादव जी की बातें, विशेष रूप से योगेंद्र यादव जी की बातें विशेष रूप से पक्षपातपूर्ण लगी। ये संभव है कि वे ओबीसी से संबंधित जातियों से हों, परंतु यह भी आवश्यक है कि उन्हें निष्पक्ष रहने की ज़्यादा आवश्यकता थी, एक सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता थी। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई डिसीजन नहीं दिया है और न यूजीसी के नियम के विरुद्ध कोई बात कही है। उन्होंने केवल यह बात कही है कि यह पहले नज़र में थोड़ा सा असमान सा लगता है और दूसरे पक्ष को, विशेष रूप से जिनको सवर्ण कहा गया है, सवर्ण पक्ष के मामले में यह थोड़ा सा इनजस्टिस हो सकता है। दूसरी ओर यह भी कहा है कि तब तक जो पुराने नियम हैं 2012 से चालू, उन्हीं को रहने दिया जाए। यह नहीं कहा है कि 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। इसकी जो आगे समीक्षा होगी वह 19 मार्च को सुनवाई के समय होगी और यह तब पता लगेगा कि सरकार अथवा यूजीसी इस पर अपनी क्या राय देती है और उसमें क्या नया बदलाव करती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, विशेष रूप से योगेंद्र यादव जी इस बात को ये कह रहे हैं कि ये जो नियम बदला गया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही, रोहित वेमुला और पायल तड़वी के मामले में कहा गया था कि उनके साथ जो अन्याय हुआ था उसकी समीक्षा की जानी चाहिए और ऐसा भेदभाव दोबारा न हो, इस बात को लेकर के कॉलेजेज में एक समिति विशेष रूप से बनाई जानी चाहिए, जो उसके लिए एक समता केंद्र बनाए जाएं, इक्वलिटी जो सेंटर हैं वह बनाए जाएं और उनमें सभी वर्गों का विशेष रूप से समावेश हो। यहाँ पर विशेष बात देखने की यह है कि यूजीसी ने जानबूझ करके इस बात को ध्यान में रखा कि जो एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों को विशेष रूप से शामिल किया जाए, परंतु दूसरे वर्गों को जिनके लिए ये माना जा रहा है कि वे शायद, या वे मतलब जानबूझ के ये कहेंगे उसे कि वे इस बात को लागू कर रहे हैं कि सवर्ण ही हमेशा दूसरे छोटे वर्गों पर विशेष रूप से अत्याचार करते हैं या भेदभावकारी शब्दों का उपयोग करके उनके साथ एक समानता का व्यवहार नहीं करते हैं।
एक तो पहली बात ये कि संविधान में एसटी एससी वर्ग के लिए तो विशेष रूप से प्राविधान है, परंतु ओबीसी तो पहले से ही सामान्य वर्ग में आता है। इसको नए तरीके से जब शामिल किया गया, एक तो संविधान का उल्लंघन मैं इस रूप में मानता हूँ कि ओबीसी वर्ग संविधान के अनुसार कहीं है ही नहीं। इसको केवल सामाजिक न्याय के रूप में या एक पिछड़े वर्गों के रूप में इसलिए माना गया कि उनको शिक्षा और सामाजिक समानता में थोड़ा सा एक विशेष स्वरूप दिया जाए, और वो दिया भी जा रहा है। इसमें कहीं भेदभाव वाली बात नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक है एससी एसटी वर्गों के संदर्भ में, उसमें जो भी नियम हैं उनके वर्गों को पहले भी शामिल किया गया था 2012 के नियम में, वह नए में भी रखा गया है। परंतु नए नियम में यह विशेष रूप से एक आलोचना का कारण इस रूप में बना है। एक तो 2012 के नियम में जो यह कहा गया था कि यदि कोई अनावश्यक या दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाएगा जातिगत भेदभाव के रूप में, तो उसकी जांच की जाएगी। यहाँ पर नए कानून में या नए नियम में, कानून नहीं नए नियम में, यह विशेष रूप से इस बात को साइलेंट कर दिया गया है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा भी इस रूप में स्पष्ट नहीं कहा गया, क्योंकि जब लिखित नहीं है तो कल को कोर्ट में जाने पर वकील इस बात को कहीं न कहीं छिपा करके एक सवर्णों के प्रति भेदभाव या एक प्रतिशोध के रूप में इसको ले सकते हैं। ये तो सर्वमान्य है, क्योंकि लिखित नहीं है और ये अननोन या साइलेंट रखा गया है। और साइलेंट का मतलब हमेशा आरोपी के पक्ष में चले जाता है। दूसरी बात यह है कि यह समझ में नहीं आता है कि सामान्य न्याय के सिद्धांत के आधार पर सभी वर्गों को जब संविधान के द्वारा समानता का अधिकार दिया गया है, तो किसी एक वर्ग को पहले ही यह मान लेना कि वे दूसरी जातियों या निम्न जातियों या ओबीसी एसटी एससी के प्रति हमेशा भेदभावपूर्ण व्यवहार रखेंगे, यह सोची समझी या एक तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी है। आशुतोष जी का तो ये विशेष रूप से मेरे को बड़ी विचित्र सी बात आती है। इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने एक बड़े टीवी चैनल पर इस बात को कहा कि हजारों सालों से विशेष जो उच्च वर्ग के लोगों ने, ब्राह्मणों ने इस बात को प्रताड़ित किया, नीचे वर्गों के लोगों को कभी समान नहीं समझा, उन्हें न्याय नहीं दिया, और उनको अब न्याय देने के लिए इन जातियों को यदि आरोपी बनाया जा रहा है तो इसमें उन्हें इस बात से क्यों चिंता हो रही है। ये तो एक अनोखी बात है। न्याय के सिद्धांत में कहा जाता है कि किसी भी आरोपी को या उसके परिवार को या उसके वंशज को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक वह सिद्ध न हो, पहली बात। दूसरी बात यह कि यदि किसी व्यक्ति ने आरोप किया है या 2000 साल 3000 साल या 500 साल पहले किसी के पूर्वजों ने कोई काम किया हो, या ये मान लिया जाए कि उन्होंने किसी एससी एसटी वर्ग को निम्न रूप में या प्रताड़ित किया हो, तो क्या न्याय का सिद्धांत इस बात को स्वीकार करता है कि उनके आज के वंशज जिन्होंने आज वैसा कोई काम ही न किया उनको दंड दिया जाए? ये तो बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। हम जब उस सिद्धांत के आधार पर एक तरफ आप ये मानते हैं कि हिंदू मत में या हिंदू धर्म में इस बात को माना गया है कि हम 5000 साल पहले की पीढ़ी के आधार पर चलते हैं, तो आप यह भी मान सकते हैं कि जो आज के दलित, पिछड़े या अनुसूचित जाति जनजातियों के हैं, हो सकता है 500 साल पहले वही ब्राह्मण रहे होंगे पूर्व जन्मों में और उन्होंने ही अत्याचार किया होगा। ये या फिर यदि ये मानते हैं कि उन्होंने नहीं किया, तो आज की स्थिति में पूर्वजों ने किसी ने कुछ किया तो आज के लोगों को दंड देने का कहाँ का औचित्य है? उन लोगों को समान नहीं समझा जाए। ये तो देश को एक तरह से असामाजिक, जातिगत और धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला कानून है। या
इस पर विचार किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जब हम एक तरफ जाति विहीन समाज की बात करते हैं, दूसरी तरफ जाली सर्टिफिकेट बना करके एससी बनने की या एसटी बनने की या ओबीसी बनने की, इसके अलावा सब जगह ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने की एक नई होड़ लगी हुई है, या एससी का सर्टिफिकेट बना करके नौकरी लेने की होड़ लगी पड़ी है। और इस बात पर कोई भी उस समय उस समाज में यदि कोई आ जाता है तो इनको खुशी होती है, परंतु उससे ऊपर यदि कहीं जाते हैं तो हमेशा लाभ लेने के लिए तो ये आगे हैं, परंतु यदि जहाँ पर किसी दूसरे वर्ग के साथ समान समझा जाए तो उस समय हमेशा हाय तौबा मचा लेते हैं। ये बड़ी विचित्र सा एक दोगलापन कुछ स्वनाम धन्य पत्रकार या अनुसूचित जाति जनजाति के कुछ ऐसे लोगों में है जो क्रीमी लेयर के रूप में खुद और अपने ही परिवारों को आगे तो बढ़ाना चाहते हैं, परंतु अपने ही जाति के छोटे लोगों को अपने बराबर का नहीं मानते हैं, या अपने से छोटी उस जाति के लोगों को अपने समानता के स्वरूप में अपने साथ बैठने उठने खाने पीने या शादी विवाह के रूप में उन्हें साथ नहीं लेते हैं। तो ये एक विचित्र सी परिस्थिति देश में जातिगत रूप में पनप रही है, जो देश के सामाजिक न्याय और संविधान दोनों के विपरीत है। और यह बात वे स्वयं भी जानते हैं, परंतु योगेंद्र यादव जी हों या आशुतोष जी हों या आप क्या बोलते हैं एससी एसटी या मुलायम सिंह यादव या लालू प्रसाद या दूसरे ऐसे वर्गों से जो जाति की राजनीति करते हैं, वे इन बातों को लेकर के जानबूझ के समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान में सुप्रीम कोर्ट को एक तरफ तो जब 12 का कानून लागू हुआ था तो उस समय वह ठीक मान रहे थे, और जब सुप्रीम कोर्ट जब यूजीसी ने नए नियम बनाए तब भी ठीक मान रहे थे। अब वही सुप्रीम कोर्ट उनको थोड़ा सा कह रहा है कि इसमें रिव्यू की ज़रूरत है, तो अब फिर सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना कर रहे हैं। तो ये बड़ी विचित्र सी कि चित भी मेरी पट भी मेरी, या अच्छा अच्छा गप गप तीखा तीखा थू थू वाला सिद्धांत ये विशेष रूप से ओबीसी एसटी के जो स्वनाम धन्य जो नेता हैं या पत्रकार हैं वो अपना रहे हैं। इस पर सभी को एक सम्यक रूप से विचार करना चाहिए और समाज को विघटित करने का काम नहीं करना चाहिए, जिससे भविष्य में ये जो देश की राजनीति है वह बड़े नए विभिन्न रूप से अनावश्यक स्तर पर चली जाए। धन्यवाद।